बंदी छोड़ सदगुरुदेवराज जी महाराज की जय। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय। बीशम बीशा प्रकट हुई गद्दी की जय। परम पिता परमात्मा कबीर साहेब स्वरूप बंदी छोड़ सदगुरुदेवराज जी महाराज की जय। हे भाइयों, मित्रों, दोस्तों, ये सत्य ज्ञान है। इस वीडियो को पूरा देखो भाई। जितने हमने वीडियो बनाए हैं सब स्टार्ट से देखो, आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी। ये जगत संसार प्रपंच कैसे बना। सतनाम साहिब बंदगी। आगे की कथा। करुणामय स्वामी इंद्रामति प्रति सुषम वेद से। तब रानी सो कहो बुझाई, बचन हमार सुनो चितलाई। अब तोर तिनका यम सो टूटा, परिचय भयो सकल भ्रम छूटा। निस दिन सिमरो नाम हमारा, का करे यही धर्म लबारा। जब लगी ठेका पूरे आई, तब लगी रहो नाम लौलाई। तब करुणामय स्वामी ने रानी को समझाते हुए कहा कि हे रानी, मेरी बात मन लगाकर सुनो। चौका आरती में अब तुम्हारा यम से तिनका टूट चुका है और गुरु ज्ञान दीक्षा से तुम्हें सत्य पुरुष का परिचय हो गया है, जिससे अब तुम्हारा सारा भ्रम छूट गया। अब तुम रात दिन मेरा दिया हुआ सार नाम सिमरन करो। यह प्रपंची निरंजन क्या करेगा। जब तक तुम्हारी आयु का ठेका पूरा हो, आयु पूरी होने तक, तब तक सत्य नाम से लगन लगाए रहो। छंद। सिमरु नाम हमार निस दिन काल तो का जब चले। चौलो टीका पूरे नहीं तौलो लोक जीव नहीं चले। काल कला पर पंच देखो, गज रूप धर जग आवई। देख के हरि गज त्रास माने, धीर बहुरी ना लावही। हमारा नाम रात दिन सिमरन करो और काल जब तुमको धोखा दे तब मेरा बताया हुआ बिरहली मंत्र जाप करना। इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि जब तक आयु का ठेका पूरा नहीं होगा, तब तक जीव सतलोक नहीं जा सकता। देखो, काल निरंजन की कला बहुत भयंकर है। वह संसार में जीवों के पास हाथी का रूप धारण करके आता है, परंतु सिंह रूप सत्य पुरुष का सत्य नाम स्मरने वाले के सामने काल रूपी हाथी भय मानता है और फिर उसका सामना करने को सामने नहीं आता। सुरठ। गज रूपी है काल के हरि पुरुष प्रताप है। रोपी रहो तुम ढाल, काल खंड व्यापय नहीं। हाथी रूपी काल एवं उसकी कला है और सिंह रूपी सत्य पुरुष का प्रताप है। सत्य पुरुष के सत्य नाम ध्यान सिमरन की ढाल तुम बनाकर रखना, जिससे काल निरंजन की तलवार तुम पर प्रभाव न डाल सके। इंद्रामति बचन करुणामय स्वामी प्रति। हे साहिब, मैं तुम कह जानी, बचन तुम्हार लीन सिरमानी। बिनती एक करऊं तुही स्वामी, हम तो साहिब तुम तो स्वामी अंतर्यामी। इंद्रामती कहती है कि हे साहिब, मैं तो आपको ही जानती हूँ और आपका वचन उपदेश सिर पर झुकाकर मान लिया है। हे साहिब, आप तो अंतर्यामी हो। हे स्वामी, मैं आपसे एक विनती करती हूँ। काल ब्याल
हुई मोहि सताई, अरु पुनि हंस रूप भरमाई। तब पुनि साहिब मो पह आयु, हंस हमार लोक ले जायु। काल निरंजन सर्प बनकर मुझे सताएगा और फिर हंस रूप धारण कर मुझे भरमाएगा। हे साहिब, तब फिर आप मेरे पास आना और मेरी हंस जीवात्मा को सतलोक ले जाना। व्यास, बस यही मेरी आपसे विनती है। करुणामय स्वामी बचन इंद्रामति प्रति। कहा ज्ञानी सुन रानी बाता, तुम सो एक कहो भिख्याता। काल कला धरि तो पा आई, नाना रंग चरित्र बनाई। ज्ञानी करुणामय स्वामी कहते हैं कि हे रानी, बात सुन। मैं तुमसे एक विशेष बात कहता हूँ कि काल सर्प एवं मानव रूप की कला धारण कर तुम्हारे पास आएगा और नाना रंग रूप के चरित्र बनाकर दिखाएगा। तोरो ताहि कर मान गुमाना, मोहि देख तब काल पराना। ते पीछे हम तुम लग आवे, हंस तुम्हारे लोक पहुँचावे। शब्द तो ही हम दीन लखाई, निस दिन सिमरो चित्त लगाई। मैं उसका मान मर्दन करूँगा, तुम मुझे देखते ही काल भाग जाएगा। उसके पीछे मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारे हंस जीव को सतलोक पहुँचाऊँगा। मैंने तुम्हें सार शब्द समझा दिया है, मन लगाकर दिन रात उसका सिमरन करो। सतगुरु कबीर बचन धर्मदास प्रति। इतना कही हम गुप्त छिपाया, तक्षक रूप काल हुए आया। चित्रसार पर तक्षक आया, रानी केर तह पलंग रहाया। सतगुरु कबीर साहिब धर्मदास से कहते हैं कि इतना कहकर मैं करुणामय स्वामी ने स्वयं को गुप्त छिपा लिया और तक्षक सर्प बनकर कालदूत आया। रंग महल सायन कक्ष में तक्षक सर्प आया, वहाँ रानी का पलंग रखा था। जब ही रात बीत गई आधी, रानी उठी चली सेवा साधी। रानी तब कहा शीस नवाई, चली तब महलन कहा आई। सेत सेज आय रानी पौढ़ाई, डसे व्यास मस्तक मह जाई। जब आधी रात बीत गई तब रानी परिवार की सेवा संपन्न कर उठकर चल ली। रानी ने सबको प्रणाम किया और तब चलकर अपने महल में आई। सायन पर आकर रानी लेटकर सो गई। तब तक्षक सर्प ने जाकर रानी के मस्तक में डस लिया। इंद्रामती बचन राजा चंद्र विजय प्रति। इंद्रामती अस बचन सुनाई, तक्षक डस्यो मोहि कहा आई। सुन राजा व्याकुल है धावा, गुणी गारुणी बेग बुलावा। तब रानी इंद्रामती ने राजा को ऐसा वचन कहा कि तक्षक सर्प ने आकर मुझे डस लिया है। इतना सुनते ही राजा व्याकुल होकर दौड़ा और सर्प का विष उतारने वाले गारुणी ओझा को शीघ्र बुलाया। राय कहे मम प्राण पियारी, ले चिताय जो अब की बारी। तक्षक गरल दूर हुई आई, देहु परागन तो ही दिवाई। परेशान राजा गारुणी से कहता है कि रानी मेरी प्राण प्यारी है, इस बार जो तुम इसे होश में ले आओ तब सर्प का विष दूर हो जाए।
ठीक हो जाए तो मैं तुम्हें परागा बहुत गांवों का क्षेत्र दिलवा दूंगा। सतनाम साहिब बंदगी बंदी छोड़ सतगुरु देवराज जी महाराज की जय। हे भाइयों, ये सत्य ज्ञान है, सुनो समझो चेतो भाई, दोबारा ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा।